बनानी है तो अपनी पहचान बनाओ, दूसरों की परछाई बनकर रहने से क्या फ़ायदा। और फ्रेंड्स, किसी ने क्या खूब कहा है कि ख्वाबों को पूरा करने के लिए ख्यालों से बाहर आना ही पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। और आइए शुरू करते हैं आज यानी कि 16 दिसंबर के दैनिक रोजगार समाचार। और देखिए फ्रेंड्स, डेली मोटिवेशन के लिए आपके लिए एक चैनल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है बी विनर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं वो अन्यंत्र आपको नहीं मिलेंगी। इस चैनल पर मोटिवेशन की ऐसी डोज आपको मिलेगी कि आप कोई भी काम हो, कोई भी लक्ष्य हो, उसे पूरा आप जरूर करेंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर एक बार चेक जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के नए रोजगार समाचार। परिषदीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती पर जल्दी निर्णय लेने वाली है सरकार, यानी कि प्राइमरी स्कूलों में 97,000 जो रिक्त पद हैं उस पर कितने पदों पर भर्ती होगी, इस पर सरकार का जल्द डिसीजन आ सकता है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती पर सरकार जल्द निर्णय लेगी। अखबार कहता है कि बेसिक शिक्षा विभाग की महानिदेशक और सचिव अनामिका सिंह ने इन स्कूलों में शिक्षकों के 97,000 रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को ये आश्वासन दिया है। डीएलएड मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विशु यादव ने बताया कि भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे डीएलएड, यूपी टेट, सीटेट पास प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल को विभाग की सचिव अनामिका सिंह ने बुधवार को बातचीत के लिए बुलाया। सचिव ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार जल्द ही निर्णय करेगी और इस अवसर पर तमाम जो वहाँ पर एस्पिरेंट थे वो मौजूद रहे। तो बहुत ही देखो, यहाँ पर खुद बुलाया गया था, इसका मतलब कि सरकार के पास कोई ठोस प्लान जरूर है। इसलिए आपको बिल्कुल आश्वस्त रहना चाहिए और अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। और फ्रेंड्स, बात करेंगे अगर हम लेखपाल भर्ती के बारे में, तो देखो अभी हाल ही में कल शाम को स्वास्थ्य कर्मी के लिए यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी की नई वैकेंसी आ गई है जिसमें 9,212 पद हैं। और इसी के साथ अब अभ्यर्थी ये बात पूछ रहे हैं कि लेखपाल भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा, इसमें कितने परसेंटाइल तक के लोग आवेदन कर पाएंगे, इस पर भी एक नज़र डालेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि कल यानी कि 15 दिसंबर को महिला स्वास्थ्यकर्ता के 9,212 पदों पर भर्ती शुरू हो गई है और इस पर जो ऑनलाइन आवेदन है वो प्रक्रिया भी स्टार्ट कर ली गई है। 5 जनवरी तक आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके फीस को जमा कर देना है। और आवेदन करने के लिए दो चीज़ें हैं, या तो आप अपना जो पीटी की परीक्षा आपने दी है उस पीटी के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप आवेदन कर पाएंगे, या फिर सीधे सीधे अपना मोबाइल नंबर डालिए जो आपने पीटी में रजिस्टर किया था, उस पर एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को डालिए और आपका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो ओपन हो जाएगा। उसमें अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो बहुत अधिक बदलाव तो नहीं हो पाएगा। फ़ोटो और सिग्नेचर जो आपने पेट में लगाए थे वही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। कुछ चीज़ों को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको ये बता दें कि बहुत सारे अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं कि परसेंटाइल, कितने परसेंटाइल के लोगों को इस भर्ती में अलाउ किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, पहले तो सिर्फ जितने भी लोगों ने परीक्षा दी है, जितने भी लोगों ने, ध्यान सुनो मेरी बात, जिन लोगों ने पेट की परीक्षा दी है और जिनका स्कोर कार्ड जारी हुआ है, स्कोर कार्ड, तो सारे के सारे लोग आवेदन करेंगे। इसके बाद देखा यह जाएगा कि कितने लोगों ने आवेदन किया, ठीक है। फिर उसके बाद डिसाइड ये किया जाएगा आयोग के द्वारा कि कितने गुना लोगों को लिया जाना है, और जितने गुना लोगों को लिया जाना होगा उतने लोगों के लिए कितनी परसेंटाइल के नीचे के लोगों को लिया जाना है, यानी कि जो परसेंटाइल है वो बाद में डिसाइड की जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर जो लोग भी पीटी की परीक्षा दिए थे और जिनकी शैक्षिक अर्हता अलाउ करती है जिन महिलाओं की, ये सारे पद महिलाओं के लिए ही हैं, तो वो सारे के सारे अभ्यर्थी जो हैं इसमें आवेदन करेंगे। जितने आवेदन आएंगे उसी के मुताबिक परसेंटाइल लास्ट में घोषित की जाएगी कि इतने परसेंटाइल के लोग जो है परीक्षा में शामिल हों। तो ये विधि यहाँ पर अपनाई गई है। और ऑनलाइन आवेदन आप सिर्फ ऑनलाइन ही कर पाएंगे UP SSC.gov.in पर। श्रेणीवार पदों की संख्या भी यहाँ पर दी गई है। जनरल के लिए कुल 4,865 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 1,346, अनुसूचित जनजाति 420, अन्य पिछड़ा वर्ग 1,660, EWS के लिए 921 पद रिजर्व हैं। शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट पास आउट और भारतीय परिचर्या परिषद के नियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 माह यानी कि 1.5 साल या 2 साल का एएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक अवश्य पूर्ण किया हो, जो यूपी नर्सेज और मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में विधिवत रजिस्टर्ड हो। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, अगर आप विज्ञापन देखेंगे
तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी वो पीटी के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। तो यहाँ पर प्रतिभाग के लिए केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में शामिल हुए थे, यानी कि अगर आपने पेट की परीक्षा नहीं दी थी तो आप यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। सेम प्रोसेस अप्लाई किया जाएगा लेखपाल भर्ती में भी, यानी कि अगर आप पीटी के स्कोर कार्ड को रखते हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। पदों की संख्या के कितने गुना लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ये अभी डिसाइड नहीं किया गया है। शॉर्टलिस्ट होने के बाद कितने परसेंटाइल के लोग जो है इसमें चुने जाएंगे, मतलब परसेंटाइल कितनी जाएगी ये बाद डिसाइड किया जाएगा। फिलहाल जितने भी लोग हैं सभी से आवेदन इसमें ले लिए जाएंगे। हालांकि अगर जो लोग एक्सपर्ट हैं अगर उनकी राय को देखें तो परसेंटाइल के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सपर्ट का मानना है कि कट ऑफ जो है वो 73 से 75 नंबर तक रह सकती है। ओबीसी के लिए 70 से 72 नंबर। 72 देखो यहाँ पर बात क्या हो रही है, परसेंटाइल स्कोर की बात हो रही है। तो परसेंटाइल स्कोर अगर आपका जो है 70 से ऊपर है तो आप बिल्कुल उम्मीद रखिए कि लेखपाल भर्ती में आपको अवसर मिल सकता है। और यहाँ पर जो बातें पहले कही जा रही थी कि 20 गुना 30 गुना लोगों को बुलाएंगे, वो बातें यहाँ पर विज्ञापन में क्योंकि कही नहीं गई हैं तो ये निश्चित नहीं है कि कितने गुना लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को ही कॉल किया जाएगा ताकि परसेंटाइल जो है मतलब कम से कम रहे लोगों की। और पहले ये उम्मीद जो अन्य यूट्यूब चैनल आपको बता रहे थे कि 90 के ऊपर के लोग ही उम्मीद रखें, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि अगर आप 70+ पर हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे लेखपाल भर्ती में भी। फिलहाल मात्र 2-4 दिनों का इंतजार करिए और इसके बाद फिर आवेदन शुरू हो जाएंगे। आवेदन शुरू होने के बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसको आप ध्यान समझ लीजिए कि अगर आपका परसेंटाइल जो है 70+ पर है तो आप तैयारी में अभी से लग जाइए। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। और खबर यहाँ पर ये है कि सामान्य अध्ययन की भी संशोधित उत्तर कुंजी जारी हुई है। तो मामला यहाँ पर यूपीएचएससी का है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने जो परीक्षा करवाई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके लिए सामान्य अध्ययन की भी संशोधित उत्तर कुंजी जारी हो गई है। बुधवार को संगीत, सितार, भूमि संरक्षण की संशोधित उत्तर कुंजी जारी की गई है। साथ ही आपत्ति लेने की जो लास्ट डेट है उसे 18 दिसंबर से बढ़ाकर सभी विषयों के अभ्यर्थियों के लिए 21 दिसंबर कर दिया गया है। मंगलवार को आयोग ने 5 विषयों की संशोधित उत्तर कुंजी त्रुटि की जानकारी होने पर फिर से जारी किया था। तो यहाँ पर अब ये भर्ती नियर अबाउट कंप्लीट होने वाली है और इस पर जो आंसर कीज थी वो भी आ चुकी हैं। और यहाँ पर जो आवेदन आयोग के मुताबिक सभी विषयों की अनंतिम उत्तर कुंजी संशोधित उत्तर कुंजी के विरुद्ध किसी प्रश्न के उत्तर या अन्य के संबंध में कोई आपत्ति हो तो सभी विषयों के अभ्यर्थी अपनी आपत्ति साक्ष्य के साथ दर्ज करा सकते हैं। लास्ट डेट 21 तारीख पर, मतलब पहले 18 तारीख थी, अब इसे जो है 21 तारीख कर दिया गया है। और फ्रेंड्स प्रदेश में 31 दिसंबर 2001 तक नियुक्त तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे कर्मचारियों ने यदि 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तो दोस्तों ऐसे कर्मचारियों ने अगर 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तो फिर उन्हें जो है मतलब नियमित कर दिया जाएगा। इसके लिए यूपी लोक सेवा आयोग के क्षेत्र से बाहर तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली 2021 को जारी करने के लिए प्रदेश सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इससे संबंधित कार्मिक विभाग के प्रस्ताव को बुधवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश में तदर्थ, संविदा और वर्क चार्ज कर्मियों को नियमित करने की मांग लंबे समय से चल रही थी, तो इस पर एक बड़ा डिसीजन सामने आया है। साथ ही साथ आगे बढ़े तो एक खबर और भी है यहाँ पर कि यूपीटीईटी का जो मुख्य आरोपी संतोष है वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संतोष चौरसिया को एसटीएफ ने बुधवार को आलमबाग से गिरफ्तार किया है। तो मध्य प्रदेश के व्यापक घोटाले में भी आरोपी है। एसटीएफ की पूछताछ में संतोष ने कबूल किया कि उसने 20 लाख रुपए में पेपर लीक कराने का सौदा किया था। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया। संतोष ने ही 20 लाख रुपए में पेपर लीक कराने का सौदा किया था। संतोष के मुताबिक वह 26 नवंबर को नोएडा से लखनऊ पहुंचा। 27 को रोशन पटेल से मुलाकात हुई। उसी दिन राहुल मिश्रा से बात हुई। पेपर के लिए 40 लाख रुपए मांगे। हालांकि बातचीत में सौदा 20 लाख रुपए में तय हुआ। राहुल ने रात 11:30 बजे व्हाट्सएप पर पेपर भेज दिया था। तो अब यहाँ पर मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है। इसी के साथ एक खबर और भी है कि अप्रैल 2005 से पहले जो लेखपाल चयनित हुए थे उनको पुरानी पेंशन मिलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 अप्रैल से पहले चयनित लेखपालों की पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है। साथ ही मामले में सरकार से जवाब तलब भी किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी लेखपाल संघ के कोषाध्यक्ष विनोद कुमार कश्यप की याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए 2005 के पूर्व चयनित लेखपालों को
पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की बात कही है। याचिका पर न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की एकल खंडपीठ सुनवाई कर रही है। याची लेखपाल संघ की ओर से तर्क दिया गया कि उनका चयन और प्रशिक्षण सत्र 2003-04 में पूरा हो गया था। इस आधार पर याचिकाकर्ताओं के वेतन से हो रही कटौती पुरानी पेंशन योजना के तहत की जाए। याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट के समक्ष इसी तरह का मामला 2015 में आया था और कोर्ट ने याची को पुरानी पेंशन का लाभ दिए जाने का आदेश दिया था। याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि क्योंकि याची की चयन प्रक्रिया 1 अप्रैल 2005 से पहले शुरू हुई और पूरी हो गई, इसीलिए याची पुरानी पेंशन पाने का हकदार है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप शिक्षक भर्ती यानी कि आने वाली जो सुपरटेट परीक्षा है, साथ ही साथ लेखपाल भर्ती, स्वास्थ्य कर्मी की जो भर्ती होने वाली है और अन्य भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर का नियमित वीडियो चैनल पर अपलोड किया जाता है, तो ये वीडियो आप जरूर देखा करें। ये बिल्कुल टू दी पॉइंट और आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ही बनाया जाता है और इसमें जो प्रश्न होंगे बिल्कुल उसी लेवल के रहते हैं। तो आप लोग 15 और 16 दिसंबर का जो करंट अफेयर है उसको भी वॉच कर लीजिए। प्रश्नों की श्रृंखला लगातार जारी है और हम आपको समय समय पर अपने वीडियोज उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतनी ही बात। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।